Hello everyone, this is Ishant here. In this video tutorial, we are going to learn about the Linux operating system. Linux operating system जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इसकी एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग. नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसके लिए आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला, Who command list all users currently on system. इसका मतलब क्या है कि आपके सिस्टम में, आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी यूजर्स होंगे उसके बारे में जो लिस्ट देता है वो होता है हु कमांड. हु कमांड का मतलब क्या होता है, जितने भी यूजर्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में होंगे एक्टिव उनकी पूरी लिस्ट डिस्प्ले करेगा. सो द आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि हु कमांड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं. कैसे चेक कर सकते हैं? हमारे जो टर्मिनल विंडो होता है उसमें जब आप हु लिखेंगे तो जितने भी यूजर्स एक्टिव होंगे उनका वहां नाम शो करेगा, लिस्ट कर देगा. देन सेकेंड वन, rmdir कमांड इज यूज्ड फॉर रीनेमिंग अ डायरेक्टरी. क्या rmdir कमांड का यूज किया जाता है रीनेमिंग करने के लिए डायरेक्टरी को? तो यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर. व्हेन वी टॉक विद रेस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स तो उसको हम बोलते हैं फोल्डर. When we talk with respect to the Linux operating system, it is also known as a directory. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि rmdir कमांड का यूज नहीं किया जाता रीनेमिंग करने के लिए. तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स. देन द थर्ड ऑप्शन, ls कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट फाइल्स इन करंट वर्किंग डायरेक्टरी. तो ls कमांड का यूज किया जाता है क्यों? फाइल्स देखने के लिए करंट वर्किंग डायरेक्टरी में. तो बिल्कुल ls कमांड का यूज किया जाता है. So the answer for this statement is true. Then the cd command is used for creating a directory. cd command का यूज किया जाता है एक डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए. So it is false. cd command का यूज नहीं किया जाता डायरेक्टरी बनाने के लिए. So it is false. It is a false statement. Then pwd command displays the current working directory. pwd command क्या दिखाता है? करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, डिस्प्ले करता है. तो बिल्कुल सही है इसका आंसर. स्टेटमेंट सही है तो आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. देन लिनक्स हैज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हम GUI कहते हैं. अभी होता क्या है, ध्यान से समझिए. जब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको एप्लीकेशंस दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको ट्रैश दिखाई दे रहा है. So that is an example of graphical user interface. क्योंकि यहाँ पे आप ग्राफिकली इंटरफेस कर पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कंप्यूटर से. So Linux is a graphical user interface. So बिल्कुल सही है इसका आंसर. The answer is true. Then in Linux you cannot type commands. क्या आप Linux में कमांड्स टाइप नहीं कर सकते हो? बिल्कुल टाइप कर सकते हो, है ना. लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, टाइप नहीं कर सकते हो. तो ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है. तो यहां पे हो गया आपका ये फॉल्स. देन लिनक्स इज फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या लिनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है? यस, लिनक्स इज अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम. इसको खरीदने की जरूरत नहीं है आपको. आप सीधा वेबसाइट पे जाइए और वहां से इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप पे, दोनों में आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. So Linux is a free operating system. So the answer is true. Then cal command is used to print current date and time. क्या cal command का यूज किया जाता है करंट डेट और टाइम को प्रिंट करने के लिए? So it is a false statement. Why it is a false statement? Because cal represents the calendar. ठीक है. तो आप जब टर्मिनल विंडो में जा करके आप CL टाइप करेंगे ना तो आपको डेट एंड टाइम नहीं मिलेगा, आपको कैलेंडर मिलेगा. कौन सा कैलेंडर मिलेगा? जो करंट मंथ का है, जो भी आपके सिस्टम का डेट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे कैलेंडर मिलेगा. तो CL कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट करंट डेट एंड टाइम इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो अगर CL कमांड का यूज नहीं किया जाता तो किसका किया जाता है? तो आप याद रखिए, डेट कमांड जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें टर्मिनल में जाकर आप डेट लिखते हैं तो डेट कमांड का यूज किया जाता है करंट डेट एंड टाइम को प्रिंट करने के लिए. तो ये क्या करेगा, करंट डेट और करंट टाइम जो है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वो प्रिंट करके आपको डिस्प्ले करेगा. कौन सा कमांड? डेट कमांड, ना कि CL कमांड. आई रिपीट, CL कमांड का यूज
किसके लिए होता है? कैलेंडर देखने के लिए यूज होता है। देन द लास्ट वन, लिनक्स इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? एक साथ बहुत सारे काम करने वाला। जैसे मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर को ओपन करके रखें, आपने वहां पे एक तरफ इंटरनेट ब्राउजिंग की है किसी वेब ब्राउजर के थ्रू, दूसरी तरफ आपने कोई म्यूजिक प्लेयर ओपन करके रखा है, तीसरी तरफ आप कुछ टाइपिंग वर्क कर रहे हैं। सो आप एक बहुत सारा काम एक समय पे कर रहे हैं किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं ना। तो लिनक्स आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप एक साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसीलिए लिनक्स क्या है? एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो स्टेटमेंट भी वही बोल रहे हैं कि लिनक्स इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इट इज ट्रू। सो आई विल राइट हियर टी। सो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं और वीडियो को क्लोज करते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है who commands list all users currently on system, that is the true. Second, rmdir command is used for renaming a directory, false. Third, ls command is used to list files in a current working directory, true. The cd command is used for creating a directory, false. pwd command displays the current working directory, true. Linux has a graphical user interface, again true. In Linux you cannot type commands, false. Linux is a free operating system, it is also true. Then cl command is used to print current date and time, false. Then Linux is a multitasking operating system, so it is true. So this is all about the true and false statement that belongs to the chapter number 2, Linux operating system for class 8. So I hope this concept was clear to everyone. If you have any doubts regarding these questions, please let me know in the comment section. If you have any doubts, please come up with your doubts so that I can clear it in the next video whenever it is required. Till then, if you have any doubt, please write in the comment section. If you like the video, please give a like and subscribe the channel. Thank you. Thank you. Have a nice day ahead.